देश में सीए लागू हो चुका है। रोकने की लाख कोशिश की गई, बावजूद इसके सीए लागू कर दिया गया है और अब हजारों शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा हो कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, या बहुत से लोग जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नागरिकता देनी थी तो मुसलमानों को इससे बाहर क्यों रखा, क्यों नहीं उन्हें भी इस नागरिकता में शामिल किया गया। उन सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस वक्त पाकिस्तान बना था इस्लामिक देश, इस आधार पर कि वहां पर मुस्लिम रहेंगे और इसी आधार पर दोनों देश का विभाजन किया गया था। लेकिन वो जो पूर्व संध्या थी ना, विभाजन जब हुआ था तो इस कल्पना के साथ की गई थी कि दोनों ही देश के जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने देश में सुरक्षित रहेंगे, उनके संवैधानिक हित सुरक्षित रहेंगे और वहां पूरी तरह से उनका कल्याण होगा। भारत ने ये जो वायदा था या ये जो परिकल्पना थी उसको साकार किया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। वहां पर जो अल्पसंख्यक थे हमेशा उनके ऊपर प्रताड़ना हुई है, उनके तमाम जो हक हैं उन्हें छीना गया है। और वो संधि, शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में आपको बताती हूँ, नेहरू लियाकत संधि, इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था दोनों ही देश के प्रधानमंत्रियों ने 8 अप्रैल 1950 को। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से हस्ताक्षर इसके ऊपर किया गया था, जिसमें इस बात को माना गया था कि दोनों ही देश अपने अल्पसंख्यकों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे वहां पर बहुसंख्यक रहते हैं। आए दिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप सुन रहे होंगे कि कैसे लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, वो चाहे सिख धर्म की है, हिंदू धर्म की है, उन्हें अगवा किया जाता है, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, वहां पर मंदिर तोड़े जाते हैं। जिस वक्त भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान के अंदर बताया ऐसा जाता है तकरीबन 450 मंदिर थे, जिनमें से 408, 410, 415 मंदिरों के ऊपर कब्जा हो चुका है। वहां पर दफ्तर खुल गए, सरकारी दफ्तर है, ऑफिस वहां पर बना दिए गए, मंदिर टूट रहे हैं, लोगों के हकों को मारा जा रहा है। और ये जो माइनॉरिटीज वहां पर है वो फिर कहां जाएगी भाई। आजादी के वक्त तो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रुके हुए थे, सिख रुके हुए थे, ईसाई रुके हुए थे, उन्होंने यही माना था कि चूंकि आजादी के पहले से हम यहाँ पर रहे तो आगे भी हम इसी देश में अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया उनके हक मारे जाते रहे। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका यह है कि भारत में माइनॉरिटीज की संख्या बढ़ी है और पाकिस्तान में घटी है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हिंदुओं की आबादी की हम बात करें तो वो तकरीबन 1.5% के आसपास ही है, जो कि आज़ादी के वक्त से अब तक लगातार घटती चली आ रही है। बहुत सी ऐसी माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं जिनकी संख्या दहाई तक भी नहीं पहुँच रही है। मतलब कुछ वहाँ पर 6 फैमिलीज़ बची रह गई हैं, किसी दूसरे धर्म की शायद 8 फैमिलीज़ बची रह गई हैं। तो इसीलिए सीए क्यों लाया गया, सबसे बड़ा जवाब इसका यही है कि वो माइनॉरिटीज़ जिन्हें पूरे विश्व में कहीं पर भी शरण नहीं मिल रही है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये तमाम वो जातियां जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों ही जगहों पर जुल्म हुआ। ये लोग भाग करके भारत आए और कई साल से यहां पर रुके हुए हैं। और मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं करना इसीलिए क्योंकि बाकी ये जो मुल्क हैं जहां से शरणार्थियां आए वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, वहां पर तो मुसलमानों की शरण है ही। तो सबसे बड़ी वजह ये जो नेहरू लियाकत संधि हुई थी उसका पालन नहीं करना पाकिस्तान की वजह से, वहां पर हिंदुओं को, सिखों को प्रताड़ित किया जाना, उनका शरणार्थी बन के भारत आना, और उसी संधि का पालन नहीं करने की वजह से अब ये सीए लाया गया है।